एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो गाइज, आज की वीडियो में हम जानेंगे विद और व्यू टू से बनने वाले सेंटेंसेस को, या फिर हम बोल सकते हैं कि आज की वीडियो में हम देखेंगे जब हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं किसी मकसद से या फिर किसी उद्देश्य से, इस तरीके के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएं। चलिए हम एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे कि आप और ईजिली समझ जाओगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे विद अ व्यू टू का मतलब क्या होता है। विद अ व्यू टू का मतलब होता है किसी उद्देश्य से, ठीक है। यानी कि जब हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है, मैंने पढ़ाई किया पास होने के उद्देश्य से, या फिर मैंने आपको बुलाया मेरे साथ घूमने के उद्देश्य से, या फिर जो भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें हम अपना उद्देश्य या फिर अपना मकसद दिखा रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, विद अ व्यू टू, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम जानेंगे इसके रूल को, यानी कि सेंटेंस हम बनाएंगे कैसे। ओके, तो देखिए इसका रूल हमारा है, सबसे पहले तो आपका सेंटेंस आ जाएगा। यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट में आपका सेंटेंस आ जाएगा, देन प्लस विद अ व्यू टू आएगा। उसके बाद आपका जिरेंट फॉर्म आएगा। अब देखिए जिरेंट फॉर्म क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जिरेंट होता क्या है, व्हाट इज जिरेंट। मैं जिरेंट के बारे में आपको बता दूं। जिरेंट होता है वर्ब के जब वर्ब के साथ, यानी कि फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करते हैं तो उसे हम जिरेंट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसे आप ये नहीं बोल सकते कि सेंटेंस प्लस विद अ व्यू टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज कभी भी टू अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेता, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ले रहा है तो एक जिरेंट के रूप में ले रहा है। ओके, ये जिरेंट है, ये स्पीकिंग का एंड ग्रामर का पार्ट है। अगर मैं डीपली समझाने लगी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बस आप इतना याद रखना कि इसमें जिरेंट फॉर्म आएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ओके, बट हमें बोलना जिरेंट है। ओके, है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बट आपको जिरेंट बोलना है। एंड प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या देखा हमने, देखिए मैं एक बार और बता देती हूँ आपको सारा। देखिए सबसे पहला क्या है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा सेंटेंस आएगा, सेंटेंस के बाद हमारा विद अ व्यू टू आएगा, देन इसके बाद जिरेंट फॉर्म आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ओके डन, समझ गए आप। अब आप अभी भी कंफ्यूज हो गए इस चीज़ में कि सेंटेंस आएगा, कौन सा सेंटेंस आएगा। देखिए ये जो हम सेंटेंस सीख रहे हैं, ये दो सेंटेंस आपस में मिलकर एक सेंटेंस बना रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, जो पहला सेंटेंस होगा, अब वो आईएनजी फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि ये जो पहला सेंटेंस होगा ये कैसा होगा, ये आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट परफेक्ट टेंस, या फिर आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी टेंस में हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी टेंस में होगा तो आप क्या करोगे, उसी के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को बनाओगे। उसके बाद आप विद अ व्यू टू का यूज करोगे। ओके, देन आफ्टर आप जिरेंट फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज करोगे। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम सेंटेंस देखेंगे जैसे जैसे आपका और डाउट क्लियर होता रहेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा पहला सेंटेंस क्या है, मैंने इंग्लिश सीखने के उद्देश्य से इस क्लास को ज्वाइन किया। ओके, मैंने इंग्लिश सीखने के उद्देश्य से इस क्लास को ज्वाइन किया। तो ये क्या हो गया, सबसे पहला हमारा सेंटेंस क्या है, मैंने इंग्लिश सीखने के उद्देश्य से। तो हमें पता चल गया भाई उद्देश्य को हमें विद अ व्यू टू का यूज करना है। तो ये सेंटेंस हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने इस क्लास को ज्वाइन किया, ये हमें पहले लिखना है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये लिखना है। ओके, तो देखिए आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने और लगा के भी लिख रखा है। देखो नीचे, मैंने इस क्लास को ज्वाइन किया, मैंने इस क्लास को ज्वाइन किया इंग्लिश सीखने के उद्देश्य से, दिखा आपको। तो पहला सेंटेंस ये हो गया, दूसरा ये, यानी कि हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। पहला जो तरीका था, देखिए पहला तरीका इस तरीके से भी बोल सकते हैं, दूसरा इस तरीके से भी, किसी भी तरीके से बोले सेंटेंस हमारा सेम बनेगा। ओके, तो देखो पहला सेंटेंस क्या है, सबसे पहला है मैंने इस क्लास को ज्वाइन किया। तो मैंने इस क्लास को ज्वाइन किया, कौन सा टेंस है, पहचानिए, ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में हमारा सेकंड फॉर्म आता है, आपको पता है। तो क्या हो जाएगा, आई ज्वाइन दिस क्लास, आई ज्वाइन दिस क्लास, ये आया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें विद अ व्यू टू का इस्तेमाल करना है। देखिए रूल देखिए, फिर हमें विद अ व्यू टू का इस्तेमाल करना है। तो पहले क्या हमने, सबसे पहले आई ज्वाइन दिस क्लास, देन विद अ व्यू टू, फिर जिरेंट फॉर्म आएगा ना।
तो बताओ हमारा वर्ब क्या है उसमें? वर्ब है इंग्लिश सीखने के उद्देश्य से, तो सीखना एक वर्ब है, तो सीखना को लर्न बोलते हैं, तो लर्निंग हो जाएगा। विद अ व्यू टू लर्निंग क्या चीज़? इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के उद्देश्य से, तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आया समझ? आई होप कि ये आ गया होगा आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने क्या बताया इसका, एक बार मैं अच्छे से बता देती हूँ। मैंने इस क्लास को ज्वाइन किया, आई ज्वाइन दिस क्लास विद अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश। ओके, ये हमारा सेंटेंस होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने गांव गई। ठीक है, मैं अपने गांव गई घूमने के उद्देश्य से। पहला क्या, मैं अपने गांव गई घूमने के उद्देश्य से, तो पहला सेंटेंस हो गया मैं अपने गांव गई। दूसरा घूमने के उद्देश्य से, तो जिसमें उद्देश्य लगा है वो सेंटेंस हम बाद में बनाएंगे, पहले बनाएंगे ये वाला। ओके, तो मैं अपने गांव गई, ये हमारा कौन सा होगा? ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो आई वेंट टू माई विलेज, आई वेंट टू माई विलेज, मैं अपने गांव गई। क्यों गई? घूमने के उद्देश्य से। तो विद अ व्यू टू विजिटिंग, खत्म, विद अ व्यू टू विजिटिंग। ओके, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो, घूमने के उद्देश्य से मैं अपने गांव गई। एक ही बात है, चाहे कान आप इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, राइट से पकड़ो या लेफ्ट से पकड़ो, पकड़ना तो आपको कान ही है। तो सेंटेंस हमारा ये बनेगा। चलिए अब हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारे यहाँ पे क्या है? थर्ड है हमारा, थर्ड सेंटेंस आपके सामने है, मैंने मेहनत की, मैंने मेहनत की। पहला, पास होने के उद्देश्य से, ये हमारा अलग बनेगा। मैंने मेहनत की पास होने के उद्देश्य से, तो भाई उद्देश्य वाला सेकंड में आ रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, हमें वैसे ही रखना सेकंड में। और पहले नंबर पे ये रखेंगे हम, मैंने मेहनत की। ओके, तो देखिए आपने इस सेंटेंस को बोला, अब दूसरा देखो, आप इस सेंटेंस को इस तरीके से ही बोल सकते हो, पास होने के उद्देश्य से। ठीक है, मैंने मेहनत की, पास होने के उद्देश्य से मैंने मेहनत की। तो सेंटेंस क्या बनेगा इसकी इंग्लिश? पहला हमें क्या करना है, उद्देश्य वाले को सेकंड पर डालना है, इसको फर्स्ट पर डालना है, जैसे कि यहाँ पे दिल पहले से डला हुआ है। ओके, तो हमें क्या करना है, मैंने मेहनत की, आई, भाई ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा है, तो मैंने मेहनत की, आई वर्कड हार्ड। ठीक है, पहला सेंटेंस आई वर्कड हार्ड, वर्क की सेकंड फॉर्म आएगी वर्कड, आई वर्कड हार्ड विद अ व्यू टू पासिंग। ठीक है, विद अ व्यू टू पासिंग। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है हमारा, मैं यहाँ आया। ठीक है, पहला मैं यहाँ आया तुम्हें बचाने के उद्देश्य से, मैं यहाँ आया तुम्हें बचाने के उद्देश्य से, तो मैं यहाँ आया, पहले इसको हम बनाएंगे, तो आई केम हियर, आई केम हियर। ठीक है, आई केम हियर विद अ व्यू टू सेविंग टू यू। ठीक है, प्रोटेक्टिंग टू यू, भाई बचाना, किसी चीज़ को बचाना, किसी इंसान को बचाना, सेव करना होता है या फिर प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, आप ये सब यूज कर सकते हो। ओके, चलिए एक डिफेंस मतलब भी होता है सुरक्षा। ठीक है, डिफेंस, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सूटेबल हो वर्ड यूज करना, एंड आपका सेंटेंस बनेगा इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, वह पढ़ाई करने के मकसद से विदेश जा रहा है। पहला क्या है, वह विदेश जा रहा है। देखो पहला क्या है, ये क्या है, वह पढ़ाई करने के मकसद से विदेश जा रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको बनाएंगे विदेश जा रहा है। अब क्यों जा रहा है? पढ़ाई करने के मकसद से, मकसद हो या फिर क्या हो, उद्देश्य हो, बात एक ही है। ओके, तो देखिए पहला क्या है, पढ़ाई करने के उद्देश्य से विदेश जा रहा है, और नीचे देखो क्या लिखा है, पढ़ाई करने के मकसद से वह विदेश जा रहा है, एक ही बात है। तो हमें क्या करेंगे, पहले इसे बनाएंगे, हम पहले इस वाले को बनाएंगे, एक ही बात है। ठीक, तो वो विदेश जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू, या फिर ही इज़ गोइंग एब्रोड, या तो आप ही इज़ गोइंग एब्रोड बोल सकते हो, या फिर ही इज़ गोइंग टू आउट ऑफ कंट्री। ओके, ही इज़ गोइंग टू आउट ऑफ कंट्री, ही इज़ गोइंग टू एब्रोड, ही इज़ गोइंग एब्रोड। अब वो एब्रोड जा रहा है विद अ व्यू टू, किस मकसद से? विद अ व्यू टू, क्या यहाँ पे पढ़ाई करने के पर्पज से, तो विद अ व्यू टू स्टडिंग। ठीक है, विद अ व्यू टू स्टडिंग या विद अ व्यू टू डूइंग स्टडिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया। भैया आप सभी के लिए है। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्या पता बाद में देरी ना हो जाए, माइंड से निकल जाए आपके, फिर आप ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ गया वो चैनल। इसलिए बेटर होगा कि अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको
बहुत इम्पोर्टेंट और यूज़फुल वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो चैनल सॉरी तो सेंटेंस हमारा क्या है यहाँ पे? सेंटेंस है आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, पहला सेंटेंस। ओके, और दूसरा क्या है? देखिए इसमें छोटा करती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस हो गया आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया इम्पोर्टेंट वीडियोज़ पाने के उद्देश्य से। ठीक है, तो आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया इम्पोर्टेंट वीडियोज़ पाने के उद्देश्य से। तो पहला सेंटेंस क्या है? आपने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। अब भाई उद्देश्य वाला हम बाद में ऐड करेंगे। तो पहला सेंटेंस ये है, हम इसको बनाएंगे। तो यू सब्सक्राइब्ड माई चैनल, यू सब्सक्राइब्ड माई चैनल, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब्ड। ओके, सेकेंड फॉर्म, यू सब्सक्राइब्ड माई चैनल with a view to getting more videos या with a view to getting important videos. Okay, with a view to getting important videos। या आप सेंटेंस को इस तरीके से बोलो कि इम्पोर्टेंट वीडियोज़ पाने के उद्देश्य से। ठीक है, आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, तो हम इसका क्या बनाएंगे? वही होगा हमारा आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, यू सब्सक्राइब माई चैनल विद अ व्यू टू गेटिंग इम्पोर्टेंट वीडियोज़। ओके, ये हमारा सेंटेंस रहेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे यहाँ पे है मैं ये ज़मीन खरीद रहा हूँ। ठीक है, ये कंटिन्यूज हो गया, दिख रहा है? मैं ये ज़मीन खरीद रहा हूँ एक अच्छा घर बनाने के उद्देश्य से। ठीक है, तो पहला क्या है? मैं ये ज़मीन खरीद रहा हूँ। आई एम आप परचेज का भी यूज़ कर सकते हो और बाय का भी यूज़ कर सकते हो। तो आई एम परचेजिंग भी बोल सकते हो और बाइंग भी। तो आई एम बाइंग दिस प्लॉट। ओके, ज़मीन है तो ऑब्वियसली प्लॉट बोल सकते हैं। आई एम बाइंग दिस प्लॉट विद अ व्यू टू मेकिंग एन अमेजिंग हाउस। ओके, आई एम बाइंग दिस प्लॉट विद अ व्यू टू मेकिंग एन अमेजिंग हाउस। ओके, या विद अ व्यू टू मेकिंग अ गुड हाउस, ऐसे ही बोल सकते हो। बाकी एन अमेजिंग ज़्यादा अच्छा है। ओके, चलिए, और इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बोल सकते हैं एक अच्छा घर बनाने के उद्देश्य से मैं ये घर खरीद रही हूँ। नहीं, गलत हो गया। देखो घर की जगह पर ज़मीन ले लेना। ओके, यहाँ पे घर नहीं होगा, मैं ये ज़मीन खरीद रहा हूँ। ओके, ये होगा। चलिए, सेंटेंस हमारा सेम बनेगा। अब हम देखेंगे एर्थ। मैंने उसे अपना नंबर दिया क्या? उससे बात करने के उद्देश्य से। मैंने उसे अपना नंबर दिया उससे बात करने के उद्देश्य से। तो पहले क्या किया? मैंने उसे अपना नंबर दिया, ये रहा। ठीक है, उससे बात करने के उद्देश्य से। तो मैंने उसे अपना नंबर दिया। आई गेव माई नंबर, आई गेव हिम माई नंबर, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर आई गेव माई नंबर टू हिम। ओके, किसी भी तरीके से बोलिए। तो आई गेव माई नंबर टू हिम, या फिर आई गेव हिम माई नंबर। ओके, आई गेव हिम माई नंबर विद अ व्यू टू, बात करने के उद्देश्य से ना, तो विद अ व्यू टू टॉकिंग। अगर उससे बात करने के उद्देश्य से तो आप बोल देना विद अ व्यू टू टॉकिंग हिम। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? पहले हम इसे भी देख लेते हैं। उससे बात करने के उद्देश्य से मैंने उसे अपना नंबर दिया, एक ही बात है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 9। ये सेंटेंस वाला कैसे बनेगा? सुंदर दिखने के उद्देश्य से मैंने, देखो मैंने को मेरे लिखा गया है, थोड़ा ध्यान देना आप। ठीक है, तो ये मेरे लिखा गया है, ये कट है। ठीक है, आप मेरे की जगह पे मैंने लिख देना। तो क्या है? सुंदर दिखने के उद्देश्य से मैंने ये क्रीम अपने चेहरे पर इस्तेमाल किया। भाई जब हम कोई भी प्रोडक्ट को अपने चेहरे पे या अपने हेयर पे या फिर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट होता है तो उसे हम अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम अप्लाई का यूज़ करते हैं। ओके, हमेशा अप्लाई का यूज़ करना, इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सुंदर दिखने के उद्देश्य से पहला, तो इसको तो हम सेकंड में बनाएंगे। मैंने इस क्रीम को अपने चेहरे पर अप्लाई किया यानी कि इस्तेमाल किया, ये हम पहले बनाएंगे। तो आई अप्लाइड दिस क्रीम ऑन माई फेस। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या बन गया? आई अप्लाइड दिस क्रीम ऑन माई फेस विद अ व्यू टू लुकिंग ब्यूटीफुल, या विद अ व्यू टू लुकिंग हैंडसम। भाई अब जो लड़का है तो वो हैंडसम यूज करेगा, लड़की है तो ब्यूटीफुल यूज करेगी, ये तो लॉजिकली है। ओके, ये तो आप समझ ही जाओगे। अगर या फिर दोनों में से दोनों अगर चाहे तो स्मार्ट यूज कर सकते हैं, स्मार्ट वर्ड दोनों ही यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए
अब हम देखते हैं अगला सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस हमारा है ये, ध्यान से सुनना। मैंने उसकी मदद की, मैंने उसकी मदद की अच्छा बनने के उद्देश्य से, ठीक है। यानी कि भाई मैंने किसी की मदद की, उनके सामने अच्छा दिखना चाहता था मैं, तो मैं इसलिए मदद किया मैंने उसे, उसकी, तो क्या ये मैंने उसकी मदद की, पहला अच्छा बनने के उद्देश्य से, ठीक है। यानी कि एक अच्छा दिखने के उद्देश्य से या बनने के उद्देश्य से, एक ही बात है। आपको क्या लगता है इसकी इंग्लिश भी मैं बताऊंगी आपको? बिल्कुल नहीं, इसकी इंग्लिश आपको खुद बनाना है। और देखती हूँ मैं कि कितनी आपको समझ में आई इस वीडियो, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ठीक है। इतना मैंने आपको समझाया है। ये 10 सेंटेंस है, 10वां सेंटेंस आपको खुद बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर जिसका आंसर सही हुआ उसको मैं फिर ज़रूर जवाब दूंगी, जिसका करेक्ट रॉन्ग रहा उसको भी मैं बताऊंगी। तो कृपया जल्दी से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताइए। एंड ट्रांसलेट आपको खुद से करना है, ना कि गूगल की हेल्प से, ओके। एंड सेंटेंस आपका ये भी हो सकता है अच्छा बनने के उद्देश्य से मैंने उसकी मदद की, या फिर मैंने उसकी मदद की अच्छा बनने के उद्देश्य से, एक ही बात है, ठीक है। दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है, इंग्लिश आपकी सेम बनेगी। जल्दी से कमेंट कीजिए। एंड आपको जो भी डाउट हो या फिर आपको हमारी स्पीकिंग की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, या इंग्लिश का कोई भी कोड है उससे रिलेटेड कन्वर्सेशन या कोई भी बातें हैं आपको स्टडी रिलेटेड, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके अपना लवली सा फीडबैक दें कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, वीडियो आपको कैसी लगी। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने हर फ्रेंड्स को हर ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।